प्रश्न है, अहंकार को संपूर्ण वश किए बिना हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, तो अहंकार को किस तरह से कैसे दूर किया जा सकता है? अहंकार किस किस रूप में आता है? बहुत एक इम्पोर्टेंट प्रश्न किया है। तो ऐसा है कि अहंकार को नाश करने की बात उठी है, तो सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि अहंकार है क्या, क्या चीज है, ये समझना इम्पोर्टेंट है। और अहंकार की परिभाषा पातंजल योग सूत्र में करते हुए कहा है, दृक् दर्शन शक्तयोर एकात्मता अहंकार। मैं समझा देता हूँ। दृश्य शक्ति यानी आत्मा और दर्शन शक्ति यानी बुद्धि। आत्मा और बुद्धि को एक समझ लेना, इसको अहंकार कहते हैं। मैं हूँ आत्मा, नित्य शुद्ध बुद्ध, उससे बुद्धि से कोई संबंध नहीं, लेकिन बुद्धि में जो विचार आदि उठ रहे हैं उसको मैंने अपना आत्मा समझ रखा है, इसको कहते हैं अहंकार। दर्शन शक्ति में आ जाता है, मन भी आ जाता है, प्राण भी आ जाता है, ये पंचकोश सब आ जाते हैं। तो इन पंचकोशों को मैंने मैं समझ रखा है और आत्मा को मैं आत्मा समझ रखा हूँ मैंने, इसलिए ये समस्या उठ रही है। अब अगर इतना समझ लिया तो फिर अभी उसे दूर करने में आसानी होगी, हम समझ जाएंगे अरे भाई ये बुद्धि की बात है, ये देह की बात है और मैं इसको मैं बोल रहा हूँ। थोड़ा सा और विचार करें तो जो छोटा बिल्कुल बच्चा होता है, जब जन्म होता है बच्चे का, तब उसमें अहंकार जैसी चीज नहीं होती। वो ये नहीं जानता कि ये देह मेरी है, मैं और देह को नहीं जानता। अगर आप उसको चिमटा काटोगे उसको रोएगा वो, लेकिन वो नहीं जानता कि वो क्यों रो रहा है, वो दर्द किसको हो रहा है ये नहीं मालूम। उसके बाद में जब बड़ा होता है तब उसको अच्छाई बुराई का समझ नहीं होता, गंदा हो जाता है, लेकिन उसको अहंकार जैसी चीज नहीं होती। अगर उसको कोई गाली दे दे तो वो पता नहीं, समझ नहीं सकता गाली दिए, वो उसको गाली देगा तो माँ को बोल देगा माँ उसने गाली दी। स्कूल में परीक्षा में 15वां नंबर आया कि पहला नंबर आया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आके एक ने कहा कि माँ मैं पहला नंबर आया, और ये जाके कहेगा मैं 15वां नंबर आया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अच्छा बुरा और ये कुछ नहीं रहता। बड़ा होने पर वो इंटेलेक्ट के साथ में कनेक्ट हो जाता है तो अहंकार होने लग जाता। और श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं इसके लिए? अहंकार को दूर करने के लिए श्री रामकृष्ण ने भी उपाय दिए हैं और सभी शास्त्रों में उसको दूर करने का उपाय दिए हैं। चारों योगों को ले लीजिए। पहला ज्ञान योग को लीजिए। ज्ञान योग में क्या कहा है? ज्ञान योग में तो इनको अहंकार को इत्यादि जो है, मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तो ज्ञान मार्ग में कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ और अहंकार मैं नहीं हूँ, तो ये विचार का मार्ग है। भक्ति में क्या करते हैं? श्री रामकृष्ण भक्ति का मार्ग बताते हुए कहते हैं कि अहंकार तो जाने का नहीं है, क्या करना है उसको दास बना लो, मैं दास हूँ, ये अहंकार तो जाने का नहीं है, उसको दास बना लो, यह भक्ति का मार्ग है। अच्छा, फिर उसके बाद में पातंजल योग सूत्र का मार्ग क्या है? पातंजल योग सूत्र में कहा गया है, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः क्लेश तनुकरणार्थ समाधि भावनार्थश्च। यहाँ पर ये अहंकार जो है ये एक क्लेश है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 को क्लेश कहा गया। और पातंजल योग सूत्र के दूसरे अध्याय के पहले सूत्र में कहा गया है कि तपस्या के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा और ईश्वर प्रणिधान यानी भगवान के प्रति शरणागति के द्वारा ये 5 क्लेश, अविद्या, अस्मिता यानी अहंकार, राग और द्वेष, ये कम होते हैं। तो तीसरा उपाय योग सूत्र के अनुसार है तप करना। तपस्या हम सब समझते हैं,
उपवास करना, रात्रि जागरण करना, ये शारीरिक तप है। भगवान के नाम का निरंतर जप करना, 5000 10,000 जप करना, ये है। इस प्रकार की बहुत सारी तपस्याएं हैं। उसको ये दूसरा बड़ा विषय है तपस्या, स्वाध्याय। ये अभी हम जो कर रहे हैं ये स्वाध्याय कर रहे हैं, शास्त्र का अध्ययन करना। और तीसरा है ईश्वर प्रणिधान, भगवान के प्रति शरणागति। ये सब करना, इनके द्वारा हमारा अहंकार कम हो जाता है। और रहा फिर कर्मयोग, तो कर्मयोग में तो भगवान कहते ही हैं अनासक्त होकर कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते न फलेषु, फल की कामना मत करो, अनासक्त होकर कर्म करो। और यही कहा है, भगवान ने तो कहा है कि अहम सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया इत्यादि है। यत् कर्म कित यत् कर्मो, मुझसे जितने कर्म करो सब मुझे समर्पण करते चले जाओ। ये भगवान उसमें गीता में डिटेल में कहते हैं, तो उसको भी अब विस्तार में नहीं जाएंगे। लेकिन एक दूसरी बात है जो किसने कही है मुझे याद नहीं आ रही है, हमारी परंपरा में ही है। उसमें कहा है कि नाग महाशय ने अपने अहंकार को पूरी तरह नाश कर दिया था। नाहम नाहम, मैं नहीं हूँ, अहंकार कि माया नाग महाशय को बांधने के लिए आई तो उन्होंने अपने अहंकार को इतना छोटा कर दिया कि माया की गांठ भी उसे बांध नहीं सकी। समझ गए ना आप? और स्वामी विवेकानंद इतने बढ़े कि माया बांध नहीं सकी, अहम ब्रह्मास्मि हो गए वो। तो एक तो भाव है दास होना, विनम्रता। क्रिश्चियनिटी में विनम्रता या ह्यूमिलिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ तक कि एक मज़ेदार बात यह है कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स में जब युद्ध होता था तो मुस्लिम्स को कहते थे कि अगर किसी आदमी को पकड़ो और उसमें अगर विनम्रता देखो तो उसको मार डालना, क्योंकि वो समझ जाना कि ये क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन को पहचानने का एक वो था, विनम्रता यदि उसमें देखो तो उसको पहचान जाओ कि वो क्रिश्चियन है। तो क्रिश्चियनिटी में ह्यूमिलिटी, इसलिए कहते हैं ना कि आई एम ए सिनर, क्रिश्चियनिटी में तो कहते हैं ना कि लॉर्ड जीसस हैव मर्सी ऑन मी, आई एम ए सिनर, मैं पापी हूँ। ये भाव वो लोग बढ़ाना चाहते हैं जिससे कि हम में विनम्रता आवे। तो ये दूसरा उपाय हो गया। अब ऐसा है कि याद रखिए अहंकार से कष्ट होता है। जैन धर्म में अब मुझे मिला नहीं कहीं पे, पहले है 4 कषाय है ना, किसी को मालूम है? काम क्रोध माया मान। तो मान यानी अहंकार हुआ और अहंकार के 4 ग्रेड्स बताए हैं। अब वो मुझे याद नहीं, बहुत ज़्यादा अहंकार, छोटा अहंकार, थोड़ा सा अहंकार, इस तरह का बताया गया है। ये अहंकार की मैंने डिस्कशन पूरा कर लिया। दूर करने की बात अपन ने देख ली, कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग और भक्ति योग के अनुसार। इसके आगे प्रश्न किया गया है अहंकार किस किस रूप में आता है। तो भाई अहंकार तो हमेशा ही अलग अलग रूपों में आता है। और इस संदर्भ में वशिष्ठ का श्री राम से एक प्रश्नोत्तर है, उसमें अविद्या की बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि यह अविद्या या अज्ञान जो है वो कहाँ से आया, कैसे आया, ये बताइए। तो वशिष्ठ उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि राम, ये कहाँ से आया कहाँ से जाएगा इसकी अब तुम चिंता मत करो, यानी इसके थियोरेटिकल पोर्शन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। त्वम एनाम उत्सृज, उसको तुम त्याग करो बस। तो अहंकार को अगर आप एनालाइज करने जाएं तो आप देखेंगे कि वो कई प्रकार का है। वो सात्विक अहंकार है, राजसिक अहंकार है, तामसिक अहंकार हो सकता है। तो इस प्रकार से अहंकार का विषय एक विस्तार का बड़ा विषय है। और एक जो बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट मीन्स इज साक्षी बनने का प्रयत्न कीजिए। यानी आपके मन में अहंकार भी अगर उठ रहा है तो आप उसको देखिए। तो अब प्रश्न कोई किसे करेगा, महाराज अगर ऐसा होगा तो जो देख रहा है वह भी तो अहंकार ही हुआ। तो हाँ ठीक है,
ये हमने अहंकार के ही दो भाग किए हैं। एक है अहंकार जो देख रहा है, विटनेस आई, और दूसरा अहंकार जिसको देखा जा रहा है। तो जो विटनेस आई है वो आत्मा के अत्यंत निकट होता है, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं है। तो या तो उसको आप दास बना के रहिए। हनुमान जी ने इतना सारा काम किया, लेकिन वो सारा श्रेय भगवान को देते थे ना। और वो तो ऐसे बने रहते थे जैसे उसमें कोई शक्ति है ही नहीं मुझे। मैं भगवान के पास, हनुमान जी राम के पास बिल्कुल नीचे ही बैठे रहते थे, और अगर कोई जाके देखता तो क्या, अरे ये तो बिल्कुल, इसमें तो कुछ है ही नहीं शक्ति। तो हनुमान जी तो ये जानते थे कि मुझ में कोई शक्ति नहीं है, जो कुछ शक्ति है वो भगवान राम की शक्ति है। तो हनुमान जी अगर आदर्श, ये सच पूछा जाए तो अहंकार नाश का हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ दृष्टांत। तो अब हनुमान जी का आप चित्र अपने पास रखिए, राम जी का चित्र, हनुमान जी का चित्र, उनको आप अगर चाहें तो देख सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार से हमने अपने अहंकार को देखने का प्रयत्न किया। ठीक है। विवेकानंद कहते हैं कि हाँ। नहीं, आप में तो बहुत शक्ति है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा भाव अपने आप में रखिए। यानी एकदम दास जैसा भाव नहीं, पर इसके विपरीत भाव रखने की बात करते हैं। वो बात ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा था, ये भारत के लिए उस समय भारत की बहुत दुर्दशा थी। वो अहंकार, मैं कुछ नहीं, मुझ में कुछ शक्ति नहीं, ऐसा कह के हम सचमुच दुर्बल हो गए थे। हम हनुमान जैसे नहीं थे। हनुमान जी तो क्या, मैं राम का दास हूँ, ऐसा अहंकार था उनमें। हमने इसमें नहीं, हमारा नहीं था। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उन्होंने उसको पक्के अहंकार को बढ़ाने की बात कही थी। अरे कच्चा अहंकार भी, जो बिल्कुल ही दुर्बल है, उसमें कोई शक्ति नहीं है, तो उसमें अहंकार दूर करने की बात मत कीजिए। ये अहंकार जो है, ये बहुत इस प्रकार से देखा जाए तो एक वो बहुत ऊंची स्थिति में आके दोष होता है। हमारा सारा जीवन जो है अहंकार न होवे तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। समझे आप? इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, क्या नहीं कहा था कि मैं भारतवासी हूँ, गर्व से कहो कि मैं भारतवासी हूँ, ये कहा था ना उन्होंने। मैं भारत की संतान हूँ, भगवान की संतान हूँ, ये बोला था स्वामी जी ने, गर्व से कहो। ठीक है ना? तो उन्होंने अहंकार को ये कहा था कि अहंकार रखो, लेकिन मैं भारतवासी हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ, ये भाव रखो। ये स्वामी जी ये इस प्रकार के मैं दास हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें वो स्वामी जी तो उल्टा बोलते थे। ठीक है ना? हाँ, बरोबर।